हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ये हमारे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, और फिर हम मंडे से साइंस का एक नया चैप्टर फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13, ये एक नंबर आपको दिया हुआ है, एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ये एक और नंबर दिया हुआ है, आर कॉम्पोजिट नंबर्स। तो इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया था कि कॉम्पोजिट नंबर्स किसको बोलते हैं। ओके, तो कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जो अपने टेबल में भी आते हैं और दूसरों के भी टेबल में आते हैं। जैसे 4 जो है वो कॉम्पोजिट नंबर है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि 4 × 1 = 4 अपने टेबल में तो आता ही है, यानी 2 × 1 = 2 के टेबल में भी आता है। तो एटलीस्ट कम से कम इसके 3 फैक्टर तो होने ही चाहिए। तो इस यहाँ पे देखो 4 के 3 फैक्टर तो होते ही है, एक तो फैक्टर 1, एक तो फैक्टर 2 और फैक्टर 4, यानी एटलीस्ट अगर 3 फैक्टर होते हैं तो वो नंबर कॉम्पोजिट नंबर होता है। तो ध्यान से देखो, हमें यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेन कर लेना है। तो आपको पहला नंबर दिया हुआ है 7 × 11 × 13 + 13, ये और ये दोनों सेपरेट कहाँ से होते हैं? प्लस से सेपरेट होते हैं, राइट। तो आप चाहो तो कॉमन क्या निकाल सकते हो? 13 कॉमन निकाल सकते हो। तो ब्रैकेट में आपके पास क्या रहेगा? 7 × 11 और यहाँ से क्या रहेगा? +1। तो ध्यान से देखो, 13 7 × 11 77 + 1, तो 13 × 77 + 1 78, और किसी का भी फैक्टर 1 तो होता ही है, तो इसलिए मैं 1 भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। यानी ये जो भी नंबर है, ओके, इसका मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें +13 करो, तो जो भी नंबर निकलता है, ओके, इसका आप मल्टीप्लाई करो और +13 करोगे तो ये नंबर निकलेगा 1014 है। तो ये 1014 के ये फैक्टर हो सकते हैं, यानी मैंने बताया था कि एटलीस्ट 3 फैक्टर तो आपके पास होने ही चाहिए। तो ये नंबर है, इसके ये 3 फैक्टर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 7 × 11 × 13 + 13 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, राइट। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। नीचे एक और आपको नंबर दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सेपरेट कहाँ से होता है? तो इस प्लस से सेपरेट होता है। 5 दोनों के अंदर है, तो आप 5 कॉमन निकाल सकते हो। तो आपके पास 7 × 6 × 5 तो बाहर निकल गया, 4 × 3 × 2 × 1 प्लस ये 5 भी बाहर निकल गया, तो आप क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। तो ध्यान से देखो, 7 × 6 = 42, 4 × 3 = 12, 2 × 1 = 2 + 1। ओके, ध्यान से देखो, अब हम ये तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 आएगा +1। तो 1008 + 1 कितना होगा? 1009। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 5 × 1009 × 1, मल्टीप्लाई 1 तो हम किसी में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखो, एटलीस्ट कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर हो गए। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि दिस नंबर इज ऑल्सो कॉम्पोजिट नंबर। तो यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना था कि वाई दिस 2 नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस बोथ द नंबर हैव 3 फैक्टर्स, एंड कॉम्पोजिट नंबर्स होने के लिए एटलीस्ट 3 फैक्टर होने चाहिए। तो यहाँ पर भी 3 फैक्टर है, 13 78 × 1। देखो 1 किसी का भी फैक्टर हो सकता है, 1 आप किसी के भी साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट। तो इसके भी 3 फैक्टर हो गए और यहाँ पर भी 3 फैक्टर हो गए। तो आप लिख सकते हो कि बोथ द नंबर हैव 3 फैक्टर्स, सो दिस नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स। ये लाइन आपको लास्ट में लिख देना है। थैंक यू। ये चैप्टर यहाँ पे पूरा हो रहा है। पूरे चैप्टर का वीडियो आप देखो, कल संडे है तो वापस एक बार सारा चैप्टर एक बार देख लेना। ओके, इसका टेस्ट हम नेक्स्ट वीक के अंदर अरेंज करेंगे। उससे पहले साइंस का टेस्ट लेना है हमें, चैप्टर नंबर 1 जो हमने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चलाया है। तो मैं आपको अभी से बोल देता हूँ कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का जो टेस्ट है वो हम थर्सडे को लेंगे। तो उसकी भी आप वीडियो सारे सैटरडे संडे में देख लो, और मंडे से हम फिजिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, पहला चैप्टर फिजिक्स का। ओके, थैंक यू।